जो सीरीज चल रही है उसी के अगले पार्ट में मैं अखिलेश फिर से आपका स्वागत करता हूँ। 37 तक हो गया था, अब 38 हमें जाना है। कितना? 38 जाना है, ठीक। 38 में कुछ नहीं है। क्या नहीं है? कुछ भी नहीं है। देखो, कह रहा है यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10 और 11 हो। सीपी लिखो, उसको बोलते हैं क्रय। एसपी लिखो, उसको बोलते हैं विक्रय। 10 अनुपात कितना है? 11 का है। इसको अनुपात हटा दो तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे कि एक ज़्यादा है। किस पे ज़्यादा है? तो कहेंगे 10 पे ज़्यादा है। गुणा कर दीजिए किसका? 100 का गुणा कर दीजिए तो आपका उत्तर आ गया 10 10, यानी कि कितना हो जाएगा? 10%। जीरो से जीरो खत्म हो गया, एक 10 बाकी। ठीक है, यानी 10% हो जाएगा। ठीक, ये रहा आपका 38 का जवाब। कितना सरल, कितना सरल है बताइए तो सही। बहुत ही सरल है। चलेंगे अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका है 39 नंबर, यानी 39। अब देखो, एक साइकिल को 2850 में बेचने पर एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है। यदि यह लाभ 8% रखा जाए तो साइकिल की बिक्री मूल्य कितनी होगी? तो दो प्रकार के इसमें दिए होंगे परसेंटेज। एक तो 14% कह रहा है और एक कह रहा है 8%। ठीक है, 14% की अगर हम बात करें तो 14% को आप लिखना चाहें तो 14/100 लिखेंगे। ये हो जाएगा आपका 2 सत्ते 14 होता है, 2 पंचे 10 होता है, यानी 50। 7 सही नहीं, सॉरी 7 बटा कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। 8% को अगर आप लिखना चाहें तो 8 लिखेंगे, डिवाइड बाय 100 लिखेंगे तो 2 4 दूनी 8 होगा। ऐसा करो, 50 ही बनाए रहते हैं तो 50 बनाए तो 2 से काटेंगे, क्यों? थोड़ा सा भी आसानी होगी। तो 2 चौका 50 बनाए रखो, नहीं तो हमें गुणा भाग करना पड़ेगा, 50 बनाना ही पड़ेगा, क्यों? कास्ट प्राइस तो सेम करना पड़ेगा। 2 चौका 8 और 2 पंचे 10, यानी 50। ये लिख सकते हैं, 2/25 भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी हमें जरूरत इतने की है। ठीक, अब सुनो, यहाँ सीपी लिखो, यहाँ एसपी लिखो। पहली बार में क्या कर रहा है? वो प्रॉफिट ला रहा है। क्या लेके आ रहा है? प्रॉफिट लेके आ रहा है। तो अगर 50 का सामान रहा होता और किस में बेच देता? 7 रुपए का प्रॉफिट या 7 यूनिट का प्रॉफिट पाता तो वो 57 में बेच देता। 50 में 14% प्रॉफिट जोड़ोगे तो 57 आ जाएगा। ठीक बात है। अब ये तो पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि इसी को कास्ट प्राइस तो सेम रहे, लेकिन 8% हमें चाहिए। अगर हमें 8% चाहिए तो इसी 50 को कितने में बेचे? तो ये रहा 50 और इसमें कितना? 4, यानी 50 का 8% कितना होता है? 4 होता है, तो 54 हो जाएगा ये। इसमें कितने का अंतर होता है? या तो प्रॉफिट का अंतर होगा या तो लॉस का अंतर होता है, सेलिंग और कॉस्ट में। ठीक बात है। अब सवाल में क्या दिया हुआ है? ठीक है, 2850 रुपये का बेचता है। जब 14% का प्रॉफिट हो रहा था तो बेचा यानी सेलिंग प्राइस कितना है उसका? 2850 रुपया है। कितना है? 2850। तो क्या एक की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? एक की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? जी बिल्कुल निकाल सकते हैं, और ये कर दो। 19 दूना 38, 19 57 होता है। 19 दूना 38 और 19 57 होता है, यानी अगर यहाँ 57 लिखा है तो हम 19 से काट सकते हैं। 19 से काट दो तो 19 का 19 या 3 से काट सकते हो पहले, तो 3 से काटो पहले, ज़्यादा सरल होगा। तो 3 एक कम 3 और 3 9 27 होता है। ऊपर काटोगे तो 3 9 27 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा, ये जीरो। फिर से काटो तो 19 से 19 और 19 पचे 95, यानी 50। एक की वैल्यू कितनी? 50, यानी एक एक ये रुपया है। एक यूनिट बराबर कितना? 50 रुपया आ गया है। एक यूनिट बराबर कितना आ गया है? 50 रुपया आ गया है। अब जो हमें पूछा जाता है उसका जवाब बहुत ही आसानी से दे पाएंगे। ठीक है, क्या दे दें? क्या पूछा गया बताओ? साइकिल का विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य, यानी अब जो 8% पे बेचा जा रहा था तो कितने का विक्रय मूल्य होगा? तो एक बराबर 50 है, तो इसी 54 में 50 का गुणा कर देंगे तो उत्तर नहीं मिल जाएगा। एक जीरो तो बढ़ेगा क्योंकि यहाँ जीरो है। 5 चौका 20 हो जाएगा, जीरो। और 50 25 और 2 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 25 2 27। ठीक है, 5 चौका 20 27, 2700। ठीक, इसी में है ये 2700 क्रय मूल्य, जी बी में। ठीक है, आगे चलेंगे। 39 नंबर सवाल था। अगला 40 नंबर आपके बोर्ड पे। 40 नंबर आपके बोर्ड पे क्या है? कह रहा 100 वस्तुओं को, अच्छा 100 वस्तुओं में से आधी वस्तु को 20% लाभ पर तथा शेष वस्तु को 40% लाभ पर बेचा गया। यदि सभी वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचा गया तो, अच्छा सभी वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचा जाए तो लाभ पहले से 100 कम मिलता है। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? देखो भैया, टोटल कितनी वस्तुएं हैं? 100। इसमें से कितना? आधी वस्तुओं का
आधी वस्तुओं को 20%, जो आधी वस्तु हैं तो 20%, आधी कितना हो जाएगा 100 का आधा 50। और दूसरा 20% लाभ पर तथा शेष वस्तुओं का 40% लाभ पर बेचा। इसमें 20% का लाभ होता है, क्या हम इसमें 120 का गुणा करेंगे? अगर पहले से देखते आ रहे हो तो पता होगा क्यों करेंगे, 120 का गुणा और डिवाइड बाय 100 करते हैं। क्यों क्यों करते हैं, क्यों करते हैं बताओ? बढ़ा रहे हैं ना, परसेंट बढ़ा रहे हैं। अगला जो 50 यानी शेष जो बचा है उसमें हमें कितना परसेंट चाहिए प्रॉफिट? उसमें हमें चाहिए प्रॉफिट कितना परसेंट? 40% लाभ पर बेचा गया। ठीक है, ये क्या है? ये आपका कॉस्ट प्राइस है। प्रॉफिट किस पे लेते हैं? कॉस्ट प्राइस पे तो लेते हैं। 40% यानी कि 140 डिवाइड बाय 100 करेंगे। ठीक है, अब ये जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? एसपी होगा। क्या होगा? एसपी होगा। ठीक बात है, बढ़ाओ इसमें तो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो खत्म, 12 पंचे 60, 60 हो जाएगा। यहाँ देखो ये जीरो ये जीरो ये जीरो खत्म और 14 पंचे कितना? 70 हो जाएगा। यहाँ कास्ट प्राइस सिर्फ इसको इसको जोड़ो तो कितना है? 50 ही है, 50 नहीं 100 है। कितना है? 100 है। अगर एक एक वस्तु 1 रुपए की मिलती तो कितना हो जाता? 50 रुपया हो जाता। अभी कितना? 60 रुपया हो गया। तो ये कितना बचा? 100 बचा कि नहीं? इसको आप जोड़ेंगे तो 100 ही है। इसको आप जोड़िए 6 7 7 6 6 दूनी 12 1 13 होता है, 130 हो जाएगा। अब ये नया एसपी है और ये कितना है? ये कास्ट प्राइस तो बेचारा उतना ही है जितना पहले था, इसमें कुछ घटा बढ़ा करके हमने किया है ना। अब क्या बताया? ठीक है, तो यह लाभ पहले से 100 कम है, या लाभ पहले से 100 कम है। ओहो, यह सभी वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचा गया है तो यह लाभ 100 कम है। तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। इतना हमने माना है 100 यूनिट है। अगर सबको कितना 25% के प्रॉफिट पे बेचा जाता, कितना बेचा जाता? 25% के प्रॉफिट पे, तो इस पे 25% का प्रॉफिट लोगे तो क्या 125 से गुणा नहीं करना पड़ेगा डिवाइड बाय 100 से? तो कितना है? ये कितना है? तो ये आपका हो जाएगा 100 से 100 खत्म हो जाएगा, आपका 125 है, यानी ये एसपी है। एसपी है तो क्यों, ये अगर कास्ट प्राइस है इस पे हम कुछ परसेंट प्रॉफिट ले रहे हैं तो एसपी बन के आएगा। यहाँ भी एक एसपी है, कितना है? 130, और ये कितना है? 125। ये शुरू में जो ये 40% और 20% की बात हो रही थी उसकी, उसके बाद जो टोटल है, टोटल पे हम 25% अगर रखते हैं प्रॉफिट, उसके बाद कितना होता है? ये एसपी निकल के आता है। कह रहा है इसमें जो अंतर आ रहा है ना वो कितने का है? वो 5 का अंतर है, लेकिन रुपए में देखें तो 100 कम है। कितना कम है? 100 रुपया कम है, यही तो बताया सवाल ने, 100 रुपया कम है। ठीक है, यानी एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 यानी 20 हो जाएगा। एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। यानी अब यहीं से हम सारा कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं, यहीं से सारा कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बताइए क्रय मूल्य कितना है? ठीक है, क्रय मूल्य कितना है भैया? यही तो 100 है, तो 100 में हम किसका गुणा कर दें? उस 20 का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा? 2000। कितना हो जाएगा? 2000। ठीक बात है, ये 40 में है 2000 कहीं लिखा हुआ तो आप उसको सेलेक्ट, ओ तो 20 है। ठीक है, इसमें लिखा है प्रत्येक का क्रय, तो प्रत्येक यानी कि एक का, तो वो तो 20 है। टोटल का पूछता तो कितना हो जाता? 2000 हो जाता। 100 यूनिट है ना भैया, 100 तो डिवाइड बाय 100 करोगे तो 20 ही आ जाएगा। ठीक बात है, ठीक। 40 नंबर तक सवाल हो चुके हैं। अब हम देखेंगे अगला सवाल आपका है कौन सा? 41 नंबर। अगला सवाल 41 नंबर, क्या है 41 में? यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अरे रे रे, बहुत इजी सवाल पूछ लेता है ऐसे सवाल। ऐसे सवाल तो आपको हलवा बना देना चाहिए। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना? 20 वस्तुएं हैं, इनका क्रय मूल्य किसके बराबर है? 15 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो लाभ बताओ। यहाँ से एसपी और सीपी का रेशियो निकाल लो, तो 20 इधर रहने दो और इस 15 को इधर लेके आ जाओ। ये क्या है? एसपी रह जाएगा और इसको लेकर के आओगे तो सीपी हो जाएगा। ठीक बात है, इतने में कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो काट दो, चाहो तो काट दो, नहीं तो वैसे देख लो। तो काट देते हैं तो कितने से? 3 से कटेगा नहीं क्या? 5 से कटेगा। 5 चौका 20 और 5 नहीं 15। अब यहाँ प्रॉफिट बताना है ना, तो प्रॉफिट कितने का? 3 पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है। क्यों? कॉस्ट प्राइस पे ही हमेशा प्रॉफिट होता है। सेलिंग प्राइस कितना ज़्यादा है तो आप कहेंगे 1 ज़्यादा है। 1 ज़्यादा है किस पे ज़्यादा है? तो 3 पे ज़्यादा है, यही तो प्रॉफिट होता है। कितना करना पड़ेगा गुणा? 100 का गुणा कर दो तो आपका 33 सही 1/3% आ जाएगा, या ऐसा अगर आंसर मिलता है तो ऐसा। ठीक है, ये भी ठीक है।
ठीक है, बी या सी? सी, ठीक है। चलते हैं अगला सवाल की तरफ। बहुत इजी सवाल ऐसे होते हैं। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपका है 42 नंबर। कौन सा है? 42। ठीक। 42 में क्या है? कुछ भी नहीं है तो क्या है? इसी अलमारी को 2576 में बेचने पर, तो यहाँ लिख दो सीपी, यहाँ लिख दो एसपी। किस में बेच रहा है? 2576 में बेच रहा है, ठीक है। एक व्यक्ति को 12% लाभ होता है। जब इतने में बेचता है ना तो 12% लाभ होता है। तो 12% को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? 12 डिवाइड बाई 100 लिखेंगे। तो 4 से काटो तो 4 तिया 12 और 4 25 ही हम, यानी क्या हो जाएगा? 25 पे 3 का फायदा हो रहा है। तो 25 पे कितने का फायदा हो रहा है? 3 का। तो 25 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। ठीक बात है। यानी ये रुपया है, ये क्या है? रेशियो है। तो 28 रेशियो बराबर कितना? 2576। कितना? 2576। तो एक बराबर कितना हो जाएगा? 2576 को डिवाइड कर दो तो एक की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है। अब देखो, काट दिया जाए तो काट दो, तो 4 से काटो चाहे 7 से काटो, कट तो जाएगा ही। ठीक है, आप काटो तो 4 से काटो, 4 7 28, 4 6 24, एक बचा, 4 चौका 16 और 4 चौका 16। यहाँ से काटोगे तो 7 9 63 और 7 दूनी 14, यानी एक बराबर कितना आ जाएगा? 92 आ जाएगा। एक रेशियो बराबर 92 रुपया। ठीक है। अब इसमें अगर हम गुणा कर दे तो हमें कास्ट प्राइस पता चल जाएगा। हमें जो पूछा गया है सिर्फ उतना ही निकालेंगे, तो उतना क्या पूछा गया है? तो कितने प्रतिशत लाभ होगा? इसे 100 रुपये में कम में खरीदा गया है, 100 रुपया कम में खरीदा गया है। ठीक है। देखो, ये क्या है? कास्ट प्राइस है। तो कास्ट प्राइस हम क्या करें? पहले निकाल लेते हैं कास्ट प्राइस, उसके बाद देखेंगे जो प्रॉफिट है। तो 92, इसी में हमें 92 का गुणा करना पड़ेगा। किसमें? 92 का। कैसे गुणा करें? अगर हम इसी 25 को 50 लिख दें तो किसी को दिक्कत है? 50 बटा 2। क्यों कर रहे हैं ऐसा? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि थोड़ा गुणा करने में आसानी होगी, नहीं तो हमें 25 दूना 50 करना होगा, 25 नौ ऐसा, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसमें देखो, ये 2 से काटेंगे तो 2 चौका 8 और 2 छक 12, 2 चौका 8 2 छक 12 हो गया। अब ये क्या? अब ये जीरो है ना, इसलिए आसानी से गुणा हो जाएगा। तो ये जीरो से जीरो हो जाएगा, और 5 छक 30 के जीरो, 5 चौका 20 और ये आपका 23। कितना हो गया? 2300। अब जो अगला कंडीशन कह रहा है, इसी में कितना? ये क्या है? अब 100 कम करके बेचना है। इसी में 100 कम करना है। जब इसमें 100 कम करोगे, 100 कम करोगे तो ये जीरो, ये जीरो, ये कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। 2, यानी 2300 में 100 कम करोगे तो 2200। सवाल ने कहा है ना, कम करके बेचना है। जो कास्ट प्राइस है उसको 100 कम करके बेचना है ना। अच्छा, खरीदा गया हो, ठीक है। खरीदा यानी कि कास्ट प्राइस की बात हो रही है, तो बात तो ठीक है, बात तो ठीक है। 100 रुपया कम, ये जब खरीदा गया हो तो जितना पहले 2300 का खरीदा जाता रहा, अब कितना? अब 2200 का खरीद रहे हैं। अब कह रहा है प्रॉफिट बताओ। अब प्रॉफिट बताना है, तो ये अब का है कास्ट प्राइस, अब का है ये सेलिंग प्राइस। तो इसमें प्रॉफिट बताना है, तो इसमें इसका अंतर कितना है? क्योंकि यहां तो जाना पड़ेगा ना भैया। कितना अंतर है? तो आप देखेंगे 376 का अंतर है। क्यों? इसमें आप 376 जोड़ेंगे तो उतना ही हो जाएगा, 2576। 2576, यानी इतने का अंतर है। 376 का अंतर है। किस पे अंतर है? तो आप कहेंगे 2200 पे अंतर है, तभी तो प्रॉफिट बता रहे हैं। गुणे 100 करेंगे तो ये आपका जीरो जीरो खत्म हो जाएगा। अब क्या? 11 से काट दो तो 11 दुना 22, और ये है 11 33, और ये कितना? ना 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 ना, 11 से नहीं काटो, अभी 2 से काटो। तो 2 कह रही हम, और 2 एक कम 2, और 2 अट्ठे 16, और 2 अट्ठे 16। अब काटो, 11 एक कम 11, और 11 11 11, ना 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 ना, कटेगा ही नहीं। तो कट नहीं रहा पूरा पूरा। जब पूरा पूरा नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं, 188 लिखा रहने दो, डिवाइड बाई 11 है। अब इसको कितने बार में जाएगा? तो एक बार तो पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा? 7 बचेगा। तो फिर ये 78 बनाएगा, और फिर क्या जाएगा? 11 सतह 77, और कितना बचा? 1, यानी कि ये हो जाएगा 17 सही। कितना आएगा इसका आंसर? 17 सही 1 बटा कितना है? 11, 11%। इतना आंसर आएगा। ठीक बात है, इतना समझ में आया? ठीक है। अब मैं मिलूंगा इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।